हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली असेसमेंट वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 31 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं जो चैप्टर हम वर्कशीट में कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन पोएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। इस पोएम में स्पीकर कौन है? तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहा गया है। द ओल्ड मैन ऑफर द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही रिटर्न डाउन द ऑफर। ओल्ड मैन जो था उसने जो स्पीकर है उसे लॉट्स ऑफ मनी ऑफर करी थी कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, तुम मेरे मतलब तुम मेरे पीछे आओ। बट जो वहाँ पे हम कहेंगे जो पोएट था, जो स्पीकर था, उसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया था? क्योंकि उसको हम इमोशंस पैसे से नहीं खरीद सकते। हर एक चीज़ हम पैसे से नहीं खरीद सकते। और अगर वो पैसे से बन भी जाता तो क्या होता, उससे फ्रीडम नहीं मिलती। और जो स्पीकर था उसे क्या चाहिए थी? फ्रीडम चाहिए थी ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा। बिकॉज वी कैन नॉट बाय और सेल आर इमोशन विद मनी, द पोएट रियलाइज दैट मनी कैन नॉट गिव हिम हैप्पीनेस। उसे क्या रियलाइज हुआ कि जो पैसा है वो उसे हैप्पीनेस नहीं दे सकता, फ्रीडम नहीं दे सकता। फ्रीडम भी ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। फ्रीडम नहीं दे सकता, हैप्पीनेस नहीं दे सकता, इसीलिए उसने उसके साथ जाने से मना कर दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कहा गया। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग द चिल्ड्रन ऑन द बीच। जब स्पीकर ने चाइल्ड से उस चाइल्ड से बात की थी बीच में, उसके बाद उसे कैसा फील हो रहा था जब उसने कहा था कि भाई हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये वाली फाइनल बात हो गई थी। क्यों ऐसा लगा था? क्योंकि वो कह रहा था मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। चाइल्ड ने क्या कहा था उस ऑथर को, या हम ये कहेंगे चाइल्ड ने क्या कहा था स्पीकर को भी, मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ चलोगे। तब जो स्पीकर था उसे बड़ा फ्रीली महसूस हो रहा था कि वो कितना फ्री है, इसीलिए उसने उसको यस बोल दिया था। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए आंसर में क्या कहा गया है। द स्पीकर फील सो मच हैप्पी दैट ही वॉज फाइनली फ्री एंड इंडिपेंडेंट आफ्टर टॉकिंग टू चाइल्ड ऑन द बीच। स्पीकर को कैसा फील हो रहा था? द स्पीकर फील सो मच हैप्पी दैट ही वॉज फाइनली फ्री एंड इंडिपेंडेंट। वो कैसा है? फ्री है और इंडिपेंडेंट है आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या कहा गया। व्हाट डिड द यंग लेडी ऑफर हिम, व्हाई डिड ही रिफ्यूज्ड। यंग लेडी ने क्या ऑफर दिया था? यंग लेडी ने स्माइल ऑफर दी थी ना भाई, स्माइल के साथ। लेकिन जो स्माइल है या जो इमोशंस है वो स्टेबल नहीं है, इसीलिए जो ऑथर था या जो स्पीकर था उसने इसको रिफ्यूज कर दिया। तो आइए देखते हैं आंसर। तो आंसर देखो 4 का। द यंग लेडी ऑफर्ड हिम अ स्माइल बिकॉज ही थिंक इमोशन आर नॉट स्टेबल। इसीलिए उसने क्या किया था? रिफ्यूज कर दिया था। सो ही रिफ्यूज दिस ऑफर, ये आप लिख दीजिएगा। सो ही रिफ्यूज्ड हर ऑफर, उसका ऑफर को क्या कर दिया था? रिफ्यूज कर दिया था। ठीक है, ये लिख दीजिएगा आप इसमें। द यंग लेडी ऑफर्ड हिम अ स्माइल बिकॉज ही थिंक इमोशन आर नॉट स्टेबल, सो ही रिफ्यूज हर ऑफर। अब देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। फाइंड द पोएम अ लाइन दैट मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे एक लाइन का मीनिंग दिया गया है, हमें वो लाइन पोएम से मैच करनी है। द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। जो किंग के पास पैसा था वो बहुत ज़्यादा नहीं था। उसने क्या कहा था? तुम मेरा पैसा ले लो, मैं तुम्हें पैसे से खरीद लूंगा। लेकिन उसने कहा कि मुझे ये वाला पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इससे मैच करती हुई लाइन हमें जो पोएम से मैच हो रही है वो यहाँ पे लिखनी है। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए 5th का आंसर हो जाएगा इज पावर काउंटेड नॉट। क्या आंसर हो जाएगा? इज पावर काउंटेड नॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहा गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर दिस इज जोड़ीज फोन। अब पहले दूसरा चैप्टर लिया गया था, अब दिस इज जोड़ी फोन से चैप्टर लिया गया है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 3, उसके बाद में 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट हैपन टू जोड़ी फादर। जोड़ीज के जो फादर थे उनको क्या हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आंसर। जोड़ीज फादर बीटन बाय अ रेटल स्नैक एंड द पॉइजन फ्लोइंग ऑन हिज बॉडी। क्या हुआ था? जोड़ी के फादर को एक रेटल स्नैक ने बीटल कर दिया था, बाइट कर दिया था, जिसकी वजह से जो उनका पॉइजन था वो पूरी बॉडी में फैल गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या कहा गया। व्हाई डज जोडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फोन होम। जो जोडी था वो फोन को वापस अपने घर क्यों लाना चाहता था? क्योंकि उसको पता था कि इसकी मदर की डेथ हो गई, अब उसकी टेक केयर कौन करेगा। इसीलिए जो जोडी था वो फोन को क्या करना चाहता था? अपने घर लाना चाहता था। देखिए 7 का आंसर। बिकॉज जोड़ी थिंक दैट इफ वी किल द डॉग देन द फोन इज अनकंफर्टेबल एंड अनसेफ विदाउट हिज मोम। अपनी मोम के बिना वो कैसा होगा? अनकंफर्टेबल होगा और अनसेफ होगा। सो ही डिसाइड बैक हिम होम। इसलिए उसने क्या डिसाइड किया कि उसको घर पे लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
हाउ डज जोडी फाउंड नो दैट द फोन इज मेल, किस तरह से जोडी को पता चला था कि वो जो फोन है वो मेल है, कि उसकी बॉडी पर क्या थे, स्पॉट्स थे, तो उसकी वजह से क्या पता चला जोडी को कि वो क्या है, मेल है, इसके फादर ने बताया था ना। तो आइए देखते हैं आंसर। आंसर नंबर 8, स्पॉट ऑन द फोन बॉडीज मेड जोडी नोज दैट ही वॉज अ मेल। देखो क्या कहा रहा है, स्पॉट्स ऑन द फोन बॉडीज मेड जोडीज नो दैट इट वॉज इट यहाँ पे इज नहीं, इट आ जाएगा, इट वॉज अ मेल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया है। वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोडी अलोन, क्यों जो मिलविल था वो जोडी को अकेले छोड़ते हुए डर रहा था, क्योंकि जोडी क्या था, बच्चा था, अभी जंगल में घूम सकता था, इसीलिए मिलविल को क्या लग रहा था, डर लग रहा था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको संभालने की। तो आइए देखते हैं आंसर 9। तो 9th आंसर देखिए, मिलविल अफ्रेड टू लीव द जोडी अलोन बिकॉज जोडी इज अ किड एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू केयर ऑफ जर्नी, जोडी यहाँ पे जोडी आ जाएगा, जोडी इज ऑन मिलविल, केयर ऑफ जोडी लिख दीजिएगा, ठीक है, जोडी इज ऑन मिलविल, मिलविल के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको केयर करने की। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया है। हाउ डिड द फोन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड, जो फोन था उसने गॉड से जो था उस किस तरह से मिल्क पिया था। तो देखो किस तरह से पिया था, फोन ने उसकी तरफ रखा बट उसने जो फोन था उसने उसे ड्रिंक नहीं किया। फोन ने किस तरह से ड्रिंक पिया, जब जोडी ने अपने फिंगर से उसको दूध पिलाया था तब उसने क्या किया था, जो ड्रिंक था मिल्क को ड्रिंक कर लिया था। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए आंसर 10, द फोन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द जोडीज फिंगर, किस तरह से जोडी की फिंगर से जोडी ने डिप की थी अपनी फिंगर्स और उस फिंगर्स को उसने क्या किया था, सक किया था, दूध पिया था। तो जो द फोन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द जोडीज फिंगर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सी पार्ट क्या कहा गया है। राइट अ स्टोरी इमेजिनरी, यू सेव्ड एन इंजर्ड बर्ड एनिमल, यू मे यूज द वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो, गिवन योर स्टोरी सुटेबल टाइटल। ओके, आपको क्या करना है, टाइटल देना है उसको। और यहाँ पे देखो क्या कहा गया, कुछ वर्ड्स दिए गए, यही क्वेश्चन क्या था आपके लास्ट वर्कशीट में भी आया था, तो आप चाहे तो वहीं से कर लीजिए, अदरवाइज उसी को हम रिपीट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो आइए देखते हैं आंसर सी। वन डे आई सा ए इंजर्ड कैट नियर बाय माई हाउस, इट वॉज बिटन बाय अ डॉग, I gave it first aid with Dettol, then I took the cat to the vet. The doctor examined and cleaned the wound with the Dettol. I took my cat on my home and I offered food, water to eat to the cat. I felt very happy to help that small cat. Now I love this cat. I will always take care of it. देखो एक स्मॉल सी स्टोरी बनानी है, आप अपने शब्दों में इसको बना सकते हैं। और अगर टाइटल देना तो आप इंजर्ड कैट का टाइटल भी यहाँ पर दे सकते हैं। क्या टाइटल दे देंगे, इंजर्ड कैट का, ये टाइटल हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये टाइटल हो जाएगा। अगर इससे और भी आप अच्छी स्टोरी बनाना चाहते हैं, थोड़ा उसमें और ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये थी हमारी असेसमेंट वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।